डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में आने के बाद दिल्ली में 27 सालों बाद बीजेपी की सरकार बनी है और दोनों राज्यों के बीच समन्वय बना रहे और बेहतर तालमेल रहे, इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली सचिवालय पहुंचकर सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की। सीएम नायब सिंह सैनी का दिल्ली सचिवालय पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्वागत किया। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा समेत कई मंत्री मौजूद रहे। सचिवालय के अंदर पहुंचने पर सीएम रेखा गुप्ता ने सीएम नायब सिंह सैनी का सम्मान किया और साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने सीएम रेखा गुप्ता को उनकी सरकार के 3 महीने पूरे होने पर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ सीएम रेखा गुप्ता और उनकी टीम ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा करी। सीएम रेखा गुप्ता ने सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात के बाद हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच कई मुद्दों पर बातचीत की। हालांकि इससे पहले हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल दिल्ली सचिवालय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की थी और दोनों नेताओं के बीच में दिल्ली में बिजली के कई बड़े प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई थी। और अब हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का दिल्ली सचिवालय पहुंचना कई मायनों में अहम है, क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार है और अब दिल्ली में भी बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चलकर 27 सालों बाद फिर से वापसी की है और एमसीडी चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में भी बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार है। हालांकि दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली सरकार की तरफ से जनता को बताया गया कि पिछले 3 महीनों के अंदर काफी सुधार हुआ है, चाहे मिनी बस चलाने की बात हो या फिर सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं को दुरुस्त करने की बात हो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट में महिलाओं के लिए स्पेशल बजट पारित किया, जिसके बाद अब दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी हो गई है। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता और उनकी टीम ने जनता को आश्वासन दिलाई कि बीजेपी की मौजूदा सरकार ने जनता से जो भी वादे किए हैं वो सभी वादे पूरे होंगे, क्योंकि पूर्व की सरकार 10 सालों से ज्यादा वक्त तक रही, दिल्ली में राज किया, लेकिन दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया, चाहे वो शराब घोटाला हो या फिर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर निजी लोगों को लाभ पहुंचाने की बात हो। लेकिन दिल्ली सरकार ने वो काम किया है जो पिछले 10 सालों के अंदर नहीं हुआ। सीएम रेखा गुप्ता ने सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश की, जिसके बाद शराब घोटाले से लेकर पानी के टैंकर माफियाओं का पर्दाफाश किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिलाई कि जनता को जो भी वादे उन्होंने किए वो पूरे होंगे और दिल्ली में जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।